Now the next one, gait of animals 8.2. गेट ऑफ एनिमल्स का मतलब होता है कि जानवरों की चाल, कि वो कैसे चलते हैं, कैसे मूव करते हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अर्थवर्म. अर्थवर्म क्या होता है? एक ऐसा कीड़ा जिसमें हड्डियाँ नहीं होती, वो आपके पास एक स्नेक की तरह दिखता है जो मिट्टी के नीचे से निकलता है. अक्सर ये बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में आपको दिखाई देता है. सो ऑब्जर्व एन अर्थवर्म. अर्थवर्म कुछ इस तरीके का होता है, बिल्कुल ठीक है. अर्थवर्म को कहते, देखिए, जो मूव करता है सॉइल इन द गार्डन. गार्डन में जो मिट्टी होती है उसमें मूव करता है. जेंटली लिफ्ट इट, उसको आप उठाइए एंड प्लेस ऑन द फिल्टर पेपर. एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर आप इसको रख दीजिए और उसकी मूवमेंट को नोट करो. मतलब वो कैसे चलता है, किस तरीके से वो मूव कर रहा है उस फिल्टर पेपर पे. देन प्लेस इट ऑन द ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस. फिर उसी अर्थवर्म को आप उठाकर किसी स्लिपरी सरफेस पे, जो फिसलन वाली जगह होती है, वहाँ पे रखिए या किसी ग्लास प्लेट पे. और अब उसकी मूवमेंट को फिर देखिए कि वो कैसे मूव करता है. इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑन पेपर? कहते जब उसको पेपर में रखा था उस समय उसकी जो मूवमेंट थी, अब उसको प्लेट या किसी स्लिपरी जगह पे रखते हो, उस समय जो उसकी मूवमेंट है, दोनों को नोट करो, क्या उसमें कोई डिफरेंस है. तो कहते द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म इज़ एबल टू मूव ईजिली. जो अर्थवर्म की बॉडी होती है ना, वो ईजिली मूव करती है. द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग जॉइंड एंड टू एंड. जो अर्थवर्म होता है ना, उसकी बॉडी बहुत सारे रिंग्स, मतलब इस तरीके से जुड़कर बनी होती है. एक हिस्सा दूसरे से जुड़ा होता है और बिल्कुल ये थोड़ा सा स्नेक की तरह भी लगता है. एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स. अर्थवर्म के अंदर कोई हड्डियाँ नहीं होती. कभी आप उसको पकड़ कर देखना, आपको उसमें कोई भी बोन फील नहीं होती. इट हैज़ मसल्स. सिर्फ क्या होती है उसमें? मसल्स, मांस होता है. विच हेल्प देम टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी. जो इस अर्थवर्म को आगे मूव करने में मदद करता है. और जैसे जैसे अर्थवर्म आगे की तरफ चलता है ना, बाकी हिस्सा उसका जो होता है वो छोटा होता जाता है, मतलब वो कट्ठा होता जाता है. During movement, the earthworm first extend the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. कहते हैं जब एक अर्थवर्म मूव करता है ना, तो उसका फ्रंट वाला हिस्सा आगे की तरफ मूव करता है, एक्सटेंड होता है, जबकि उसका बाकी जो हिस्सा होता है वो ग्राउंड के साथ ही फिक्स रहता है. मतलब जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना बच्चे, तो सिर्फ वो अपने फ्रंट पार्ट को जब लेकर जाएगा आगे की तरफ मूव करने के लिए, तो पिछला हिस्सा उसका जो होगा ग्राउंड से ही फिक्स रहेगा. देन इट फिक्सेस द फ्रंट. अब जब वो आगे चले जाएगा तब वो अपने आगे वाले पोर्शन को ज़मीन के साथ फिक्स कर लेता है और फिर पीछे वाले हिस्से को आगे की तरफ मूव करवाता होता है. इस तरीके से जो अर्थवर्म होता है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है. पहले वो आगे का पोर्शन मूव करवाता है तो पीछे वाले को एज इट इज़ रखता है, और जब वो आगे वाले को एज इट इज़ रखता है फिक्स, तो पीछे वाला पोर्शन उसका मूव करता है. और इस तरह से उसके मसल्स की एक्सपेंशन मतलब फैलती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है. कॉन्ट्रैक्ट मतलब इकट्ठी होती है. द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल. इट बॉडी सीक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट. कहते जो अर्थवर्म होता है वो मिट्टी पे मूव कर सकता है. इसी मूवमेंट के दौरान उसकी बॉडी में से कोई एक स्लिमी टाइप हल्का सा सब्सटेंस निकलता है जो उसको मूव करने में मदद करता है. हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द ग्राउंड? अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर. कहते अर्थवर्म की बॉडी के नीचे बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से वो क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है. These hair like structures are connected with the muscles. ये मसल मांस के साथ जुड़ी होती हैं. The earthworm actually eats its way through the soil. Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. कहते अर्थवर्म इसी तरीके से मूव करता करता क्या करता है, मिट्टी में से कोई भी अपना जो खाना होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, वो लेता है और अपनी बॉडी में से अनडाइजेस्टेड पार्ट, अनडाइजेस्टेड मतलब जो उसकी बॉडी में फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसको क्या कर लेता है,
थ्रो कर देता है अपनी बॉडी से बाहर। दिस एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अर्थवर्म होते हैं ना, इनको कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाते हैं। जो अर्थवर्म होते हैं इनको फार्मर फ्रेंड्स कहा जाता है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे मिट्टी के अंदर होते हैं, और जब ये अपनी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा। कलेक्ट अ स्नेल फ्रॉम द गार्डन। अब आता है एक स्नेल, कुछ इस तरीके का ये आपके पास दिखता है। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। इसकी पीठ पे ना एक गोल सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक इसका बॉडी का पार्ट होता है, और इसको शेल के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? शेल। शेल ऑफ द बॉडी ऑफ स्नेल, शेल बोलते हैं। एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। ये इसका बाहरी हिस्सा होता है स्केलेटन का, बट नॉट मेड ऑफ बोन्स। पर इसमें कोई भी हड्डियाँ नहीं होती। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट हैज़ ड्रैग्ड अलॉन। कहते हैं ये जो हिस्सा होता है ना स्नेल के ऊपर का, इसमें कोई हड्डियाँ नहीं होती हैं, ना ही ये स्नेल को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने में मदद करता है। बस ये जब स्नेल आगे की तरफ बढ़ता है तो ये हिस्सा उसका बॉडी का आगे की तरफ बढ़ता जाता है। प्लेस द स्नेल ऑन द ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स। कहते हैं आप स्नेल को एक ग्लास पे रखो, ग्लास प्लेट पे रखो, और उसकी मूवमेंट को ध्यान से देखो। आहिस्ता आहिस्ता आप जब ग्लास को उठाओगे, ठीक है, तो आप ग्लास प्लेट को उठा के उसकी मूवमेंट को ध्यान से देखिए। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ ओपनिंग। स्नेल के अंदर से ना उसका हेड जो है, जो स्ट्रक्चर है, वो बाहर निकलता हुआ आपको नज़र आएगा। तो स्नेल जो होता है, द थिक स्ट्रक्चर जो उसके अंदर से निकलता है, वो उसके पैर होते हैं, मेड अप ऑफ मसल्स। ठीक है, तो उसके वो मसल्स ही होते हैं जो बॉडी मूवमेंट में मदद कर रही है। तो ये था बच्चे स्नेल, और आपके पास एक था अर्थवर्म, जिसको आपने अच्छे से रीड करना है। और आज की क्लास में आपका चैप्टर हम स्नेल तक ही सम अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।